फिल्म सबसे पहले मुझे अक्षय सर ने ही सुनाई थी जूम कॉल के थ्रू। डॉक्टर साहब थे, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, अमित और अक्षय सर, और उन्होंने सुनाई थी। तो मैं पूछा आपको याद कैसे है? बोला कहानी मुझे अच्छी लगी इसलिए, मुझे याद है, कई बार पढ़ चुका हूं। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि कहानी, और मुझे लगा कि ये अक्षय सर ही हैं जो ऐसे सब्जेक्ट को उठा सकते हैं, कर सकते हैं, तो मेन स्ट्रीम के सारे अभिनेताओं में। तो इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने ये कहानी चुनी और उस कहानी में मेरे जैसे अभिनेता को चुना, यामी जैसे अभिनेत्री को चुना, और हमें एक मैदान दे दिया कोर्ट का कि लड़ो आपस में तुम दोनों, तर्क वितर्क करो। और उतनी ही इम्पोर्टेंट, जरूरी कहानी है ये, और उतनी ही संवेदना से बनी है। पिछले दिनों सेंसर में ये हुआ, बिना मतलब पैकेट खुला फिल्म किसी ने देखी नहीं, टीजर ट्रेलर पर कयास लगा रहे थे लोग। बहुत मन हो रहा था कि आके बोलने की भाई रुक जाइए, फिल्म देख लीजिए। सेंसर बोर्ड तो बाद में, उसके पहले हमारा सेल्फ सेंसर है। हम संजीदा और जिम्मेदार लोग हैं। अमित राय जो लेखक निर्देशक हैं, जिन्होंने इतना रिसर्च करके इस कहानी को लिखा है, कई सालों से लगाए हैं। तो खैर, मैं सवाल क्या था, आंसर क्या दे रहा हूँ। ओवर टू यामी। ओवर टू यामी। आपको पता है ऐसा क्या है इस फिल्म में, विवाद हुआ या क्या, क्यों इस फिल्म के पीछे बड़े लोग? नहीं, ये मैंने ही टॉपिक घुमा दिया। मैं उस पर जाऊंगा भी। जी जी जी। नहीं, मुझे लगता है किसी के बिहाफ पे बोलना मैंने कभी भी वो नहीं किया है। किसी और की ओपिनियन पे ओपिनियन देना मैं उसमें बिलीव नहीं करती। बाकी जब आप फिल्म देखेंगे, एक्चुअली मैं काफी पॉजिटिव हूँ, हम लोग काफी होपफुल हैं कि आपको तब वाकई लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा आपको कुछ स्केप्टिकल लग रहा है या क्या है इस फिल्म में। ऐसा सच में कुछ नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, खासकर बच्चों की एजुकेशन को लेकर। उसको बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही एक कोर्ट रूम ड्रामा के रूप में जो पिरोया गया है। हमारे ही जो स्तंभ है, जो ट्रेलर में भी जो लाइन है, हमारी फाउंडेशन है, उसके साथ कैसे जोड़ा गया है, वो खूबसूरती है फिल्म की। और बाकी आपके ऊपर है, जैसे फिल्म देखने के बाद आपको लगे। एंड ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट है, पंकज जी है तो कॉमेडी कैसे नहीं होगी इनके अंदाज में, अक्षय जी हैं, और आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। इनफैक्ट आप ओ माई गॉड की बात कर रहे थे तो इट टुक मी बैक, 2012 में रिलीज हुई थी, उसी साल मेरी पहली फिल्म आई थी विकी डोना। तो मैंने तो शुरुआत ही ऐसे सब्जेक्ट के साथ की थी जहां जिसको भी एक टैबू बोल सकते हैं। अरे, जब मैंने कितने लोगों को बताया होगा कि मैं किस सब्जेक्ट पे काम कर रही हूँ, अच्छा ऐसे सब्जेक्ट पे भी फिल्म बनती है। पर जब फिल्म बनी, जब दर्शकों के सामने आई, दे वर द बेस्ट जज, दे वर द वर्डिक्ट। एंड उस फिल्म की सक्सेस ने कहीं ना कहीं एक चीज साबित कर दी कि लोग इतने प्रोग्रेसिव हैं कि वो तैयार है इस तरह के सब्जेक्ट पर एटलीस्ट एक बात की शुरुआत करने के लिए। तो वाइल ऑफ कोर्स OMG 2 हैज नथिंग टू डू विद दैट सब्जेक्ट, पर मैं सिर्फ बात कर रही हूँ उन टॉपिक्स को लेकर जो हमें लगता है जरूरी है कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना। और जब भी किसी चीज की शुरुआत होती है, शुरुआत पहला कदम हमेशा ही मुश्किल होगा, पर जब आप फिल्म देखेंगे आई एम श्योर आपको लगेगा कि अगर पंकज जी जिस फिल्म का हिस्सा है, हम सब हैं, जिस तरह से लिखी गई है ये फिल्म, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको लगे कि संकोच हो कि अरे ये क्या है। पंकज जी, आपको इस फिल्म को पढ़ते कोई परेशानी आई? हाँ जी, लाइन से याद करने में परेशानी आई, क्योंकि वो अमित राय ने 4-4 पन्ने के सीन लिखे थे और कोर्ट रूम ड्रामा में लंबे लंबे आर्गुमेंट हैं। मैं बोल रहा हूं तो 4 मिनट मैं बोल रहा हूं, फिर उसके बाद ये 5 मिनट यामी बोल रही हैं, तो मुझे लंबी लाइनें याद करने में मुश्किल होती है। और तब जबकि आप बदल नहीं सकते, क्योंकि लीगल भाषा जो है उस आर्गुमेंट को हम अपने अनुसार नहीं कर सकते। कुछ टर्म्स है, कौन सा किसके बाद लाइन आएगी, जैसा लिखा वैसा बोलना पड़ता है। तो मुझे लाइनें याद करने में चुनौती आई और कोई खास चुनौती नहीं आई। आपने खुद बोला अक्षय सर ही इस टॉपिक को ले सकते थे, उन्होंने टॉयलेट एक फ्रेम कर। हाँ जी, पैडमैन बनाई थी। इंटरव्यू में बच्चे बाकायदा ये सेक्स एजुकेशन पर फिल्म बच्चों का ज्ञान वर्धन करती है जी बिल्कुल। तो हम इस टैबू से बाहर कैसे निकलेंगे? आप इसके ऊपर जो भी आप सोचते हैं, जो भी कंट्रोवर्सी होती है, अभी जग्गी वासुदेव जी ने भी अच्छा ट्वीट किया, हाँ। तो अक्षय सर भी इसके प्रमोशन में लगे, आप लोग भी लगे। आप क्या कहना चाहते हैं जिससे लोगों की गलतफहमी दूर हो? किस बात? वो तो 11 तारीख को फिल्म देखेंगे, सारी गलत ये तो लाइन
है ही है। हाँ, हाँ। आपके हिसाब से इस फिल्म में कोई ऐसी ऑब्जेक्शनेबल चीज नहीं है? कुछ नहीं है। अमित राय का परिश्रम, मेहनत है। मेरे जैसे, यामी जैसे अभिनेता हैं, अक्षय सर हैं, तो हम जिम्मेदार लोग हैं, और हम पढ़े लिखे भी हैं, समझते भी हैं, सोच भी रखते हैं। तो संभव ही नहीं है कि हमारे होते हुए, सेंसर बोर्ड के पहले तो मुझे एक लाइन पढ़ा और मैंने अमित को बोला, ये रेफरेंस बताओ कहाँ से लिए हैं, आप लिखे हैं इसमें छंदोपनिषद। तो उन्होंने बोला, हम बोले भेजिए मुझे, मैं पढ़ना है। मैं खुद मंगाया, अमित ने भेजा मेरे को पास, और मैं पढ़ा किताब एक लाइन बोलने के पहले। क्योंकि अगर रेफरेंस आप किसी पुस्तक का दे रहे हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि उसी का है कि आपके मन का रेफरेंस है। तो ये सेक्स एडुकेशन पे भी फिल्म नहीं है, एक सिंपल सी कहानी है, जो उस कहानी के अंत में ये एक बात आती है, सेक्स एडुकेशन उस कहानी के टुवर्ड्स द एंड आती है, और ये कंक्लूजन पे भी नहीं पहुंचती, ये छोड़ देती है दर्शक पे, ये आप अपने विवेक से सोचें। इसीलिए विवेक भी नाम है किरदार का। ये आप सीरियस बता रहे हैं, हंसी मजाक में नहीं कह रहे? नहीं जी, विवेक किरदार है फिल्म का, आप देखेंगे तो पता चलेगा। आपने जब विकी डोनर का जिक्र किया, जब आपको फर्स्ट फिल्म जब ऑफर हुई थी, तो आपका जो भी मनस्थिति रही होगी, जब दोबारा इस टॉपिक से रिलेट करती हुई जो प्रोग्रेसिव दादी थी विकी डोनर की, इसमें भी ऐसा कोई आपका कोई कैरेक्टर है? उस वक्त बहुत तारीफ हुई थी उस चरित्र की, कि दादी का जो कैरेक्टर था वो सब बातों को आज के दौर के हिसाब से लेते हैं। तो इसको आपने एज ए एडवोकेट आपने कुछ इसके लिए तैयारी की? बिल्कुल, तैयारी तो बहुत ज़रूरी है। और आप इस तरह की सब्जेक्ट पे, फिल्म पे, जब आपको कोई स्क्रिप्ट मिलती है, कोई किरदार निभाते हैं, बिना तैयारी के तो आप लिटरली आप फील्ड पे उतर ही नहीं सकते। और खासकर जब एक एडवोकेट का किरदार है, आपको पता है आप इम्प्रोवाइज भी करना चाहते हैं, पर एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं, आप ऐसी बात बोल रहे हैं जो एक फैक्ट है, तो उसको आप बहुत चेंज नहीं कर सकते। बट एट द सेम टाइम ये एक फिल्म है, आपको उसको दिलचस्प भी बनाना है, आपको उसको एंटरटेनिंग भी बनाना है। बतौर एक्टर आपको भी फील होना चाहिए कि अच्छा मैंने क्या कुछ नया किया है, यू नो, मेरे पास क्यों आए ये फिल्म लेकर, यू नो, मैं कि एज एन एक्टर मैं क्या इसमें ऐड कर सकती हूँ। तो वो सब चीजें आपके होमवर्क से आपको पता चलती हैं, आप कितना काम करते हैं, कितनी बार स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। मैं काफी बार स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, और हर बार जब आप एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, सेम स्क्रिप्ट, आपको हर बार कुछ नई बात आपको समझ में आएगी, आपको लगेगा कि अरे ये पिछली बार ये बात रह गई। तो हर एक एक्टर का अपना प्रोसेस होता है। मुझे थोड़ा नोट्स बनाना, लिखना, बाद में पूछना क्वेश्चंस, लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आप एक एडवोकेट का किरदार निभा रहे हैं, आपकी जो डिक्शन है, आपकी भाषा है, आपकी क्लैरिटी है, वो बहुत करेक्ट होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आप पंकज जी के साथ काम करें, मतलब ऐसे अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ भी ऐसे आ जाएंगे हम सेट पर।